हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें आपकी बुक चल रही थी शॉर्ट स्टोरीज़। इसमें आपके टू चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है द लॉस्ट चाइल्ड, और जिसे मुल्क राज आनंद ने लिखा है। तो पिछली वीडियो हमने आपको इसकी समरी बताई थी और आज की वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसके 5 क्वेश्चन बताएंगे। तो ये इसका पहला पार्ट है और आपका दूसरा पार्ट इसके बाद प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहानी जो है आपको हम कल बता चुके थे कि उसमें एक बच्चे के बारे में बताई गई है, यानी कि एक माँ बाप और एक बच्चा दोनों साथ साथ कहाँ जा रहे थे। बसंत का मेला लगा था, उस मेले को देखने जा रहे थे। तो मेला जहाँ लगा था वहाँ मंदिर भी थे, और मेले का मतलब क्या होता है कि जहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं, कुछ खाने पीने यानी ढकेल वगैरह होती है, जो फास्ट फूड होते हैं उनकी दुकानें होती हैं। और उसके अतिरिक्त वहाँ पर झूला भी था और एक सपेरा था और फूल मालाएँ बेची जा रही थी। यानी कुल मिला के आपने मेले देखे होंगे। तो मेले में क्या होता है, हर चीज़ होती है। तो मेला देखने बहुत सारे लोग जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे, कुछ लोग घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे, जिसे टोंगा टांगा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लोग कुछ अपने वाहन से जा रहे थे, कुछ निजी वाहन से, कुछ किराए से भी जा रहे थे। तो मेले को देखने जा रहे थे। तो उन्हीं में एक परिवार और जा रहा था, जिसका एक लड़का था और एक माता पिता थे। 3 लोग जा रहे थे। तो वो पैदल ही जा रहे थे। तो जल्दी पहुंचने के कारण वो पगडंडी से होकर जा रहे थे, क्योंकि कुछ रास्ताएं ऐसी होती हैं जो वाहन चलने के लिए होती हैं, कुछ रास्ताएं ऐसी होती हैं जो शॉर्टकट होते हैं। छोटी छोटी रास्ताएं होती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति जल्दी पहुंच जाता है, और उन छोटी रास्तों के दोनों साइड से खेत होते हैं। तो जब लड़का जा रहा था पैदल पैदल, तो लड़का जो था कभी खेतों में घुस जाता, कभी तितलियों के पीछे भागता, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसी गलतियां कर रहा था और उसके माँ बाप उसे बुला रहे थे। तो इसी तरह से हमने आपको पूरी कहानी बताई थी और आपने ध्यान से उसे देखा था, और वीडियो को आपने देखा भी होगा और आपकी समझ में भी आ चुका होगा कि कहानी में क्या बताया गया था, ठीक है ना। तो आप कहानी जान चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। क्या करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम केवल 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चनों करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको बताया जाएगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी 12th क्लास इंग्लिश की क्लास है आपकी, और चैप्टर चल रहा है तीसरा द लॉस्ट चाइल्ड। ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये बुक फिनिश हो जाएगी। राइटर है इसके मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है लॉस्ट चाइल्ड, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। बिल्कुल रियल कहानी है। बुक है आपकी 3rd शॉर्ट स्टोरीज। कौन सी है? शॉर्ट स्टोरी बुक है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, और जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। कोविड-19 से बहुत सारा बेनिफिट होगा, तो उस फ़ायदे को न छोड़ें, उस फ़ायदे को आप प्राप्त करें, ठीक है। क्योंकि चैप्टर कम हो गए हैं और मार्क्स बढ़ गए हैं। तो स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, इस फायदे को बेकार न जाने दें, ठीक है। तो देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, हमने 5 क्वेश्चन लिए इस वीडियो में। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है आपका, इस चैप्टर का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो पहले पार्ट में कितने 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको 5 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से याद करना है। हो सकता है कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन 2021 में देखने को मिले, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वर द पेरेंट्स कॉलिंग द चाइल्ड। वाई मिस क्यों? वर मिस होता है था, थी, थे, यू नो। द पेरेंट्स माने माता पिता। क्यों? वर माने थे, पेरेंट्स माने माता पिता, कॉलिंग माने बुला रहे थे, द चाइल्ड माने बच्चे को। तो माता पिता बच्चे को क्यों बुला रहे थे? तो क्यों बुला रहे थे बच्चे को? क्योंकि जो बच्चा जो था आपका, जो बच्चा था वो इधर उधर भाग रहा था, कभी खेतों में भागता है, कभी किधर भागता, तो इसलिए उसके माता पिता उसे बुला रहे थे। तो देखिए इसको आंसर इसका, द पेरेंट्स वर कॉलिंग द चाइल्ड।
माता पिता बच्चे को बुला रहे थे। देखो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन पर डिपेंड होते हैं, यानी कि क्वेश्चन से बने हुए होते हैं, और ऐसे आंसर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और ऐसे आंसरों पर मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना। और ऐसे आंसरों को याद करने में बड़ी सुविधा होती है। तो देखो यहाँ से लिया हमने, द पेरेंट्स से लिया, वर्क को उठा के आगे ले गए। द पेरेंट्स वर कॉलिंग द चाइल्ड, तो माता पिता जो थे बच्चे को बुला रहे थे। बिकॉज माने क्योंकि, द चाइल्ड माने बच्चा, वाज माने था, वॉकिंग माने दौड़ना होता है, चलना होता है। तो बच्चा जो था वो चल रहा था। हेयर एंड देयर, कहाँ चल रहा था? इधर उधर भाग रहा था, यानी इधर उधर भाग रहा था। इन द फील्ड, कहाँ पर? खेतों में, यानी बच्चा जो था वो खेतों में इधर उधर भाग रहा था। सो माने इसीलिए, दे वर कॉलिंग हिम, इसीलिए वे उसको बुला रहे थे या पुकार रहे थे। बात समझ में आई होगी कि जो माँ बाप थे बच्चे को पुकार रहे थे क्योंकि उनका बच्चा जो खेतों में इधर उधर भाग रहा था, इसीलिए बच्चे को वो बुला रहे थे। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, वाई वाज द बॉय, वाई मिस क्यों, वाज मिस था, द बॉय माने लड़का, अट्रैक्ट माने आकर्षित हुआ, टुवार्ड द फील्ड खेतों के प्रति, यानी खेतों के प्रति लड़का आकर्षित क्यों हुआ। द बॉय वाज अट्रैक्टेड, लड़का आकर्षित हुआ। टुवार्ड द फील्ड खेतों के प्रति, लड़का जो है खेतों की ओर आकर्षित हुआ। बिकॉज माने क्योंकि, ही सॉ मैनी काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई, क्योंकि उसने भिन्न भिन्न प्रकार की तितलियाँ देखी। हम इसको इंसेक्ट भी कह सकते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना। तो उसने भिन्न भिन्न प्रकार की क्या देखी? तितलियाँ देखी। इन द फील्ड्स, किसमें? खेतों में। उसने खेतों में भिन्न भिन्न प्रकार की तितलियाँ देखी। सीइंग दीज बटरफ्लाइज, इन तितलियों को देखकर, मतलब कि इन तितलियों को देखकर, ही वाज अट्रैक्टेड, वह बहुत ज़्यादा आकर्षित था। एंड बिगेन टू कैच देम, और उन्हें पकड़ने लगा। तो लड़का जो था वो खेतों के प्रति क्यों आकर्षित था? क्योंकि खेतों में उसने तितलियां देखी और उन्हें देखकर उसे उनको पकड़ने का मन हुआ, इसलिए वो उनसे आकर्षित था। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन माने जब, क्या हुआ जब? द चाइल्ड सॉ, लड़के ने देखा या देखी, स्वीट्स मीट सेलर शॉप, जब लड़के ने मिठाई की दुकान देखी या कह सकते हो हलवाई की दुकान देखी, तो क्या हुआ था? जब लड़के ने मिठाइयों की दुकानें देखी तो क्या हुआ था? क्या होता है जब आप मिठाई की दुकान देखते हो? मुंह में पानी आ जाता है ना। यस, तो वैन मिस जब, वैन मिस जब द चाइल्ड सॉ स्वीट मीट सेलर शॉप, जब लड़के ने मिठाई की दुकान देखी। ही विश्ड, उसकी इच्छा थी। टू हिज पेरेंट टू गेट द स्वीट, उसकी इच्छा थी कि पिताजी मिठाई को दिलवा दें, क्योंकि लड़के की जो मनपसंद स्वीट बर्फ़ी थी तो लड़का ने जब मिठाई की दुकान देखी तो उसकी इच्छा थी कि पिताजी क्या दिलवा दें? मिठाई दिलवा दें। बिकॉज मिस, क्योंकि, हिज माउथ वाज फुल ऑफ वाटर, क्योंकि उसके मुंह में पानी आ गया था। तो लड़के की मिठाई की इच्छा क्यों थी? क्योंकि उसके मुंह में पानी आ गया था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वाट डिड द चाइल्ड फील, बच्चे ने कैसा महसूस किया? वैन माने जब, ही वाज लॉस्ट, जब वो खो गया था। तो बच्चा जब खो गया था तो उसने कैसा महसूस किया, कैसा फील किया? देखते हैं कैसा फील किया। द स्टोरी टेल्स अस, यानी कहानी हमको बताती है, कहानी हमको बताती है दैट मिस की ए चाइल्ड कैन नॉट एन्जॉय, लड़के को बिल्कुल भी आनंद नहीं था। एनीथिंग माने किसी भी चीज़ में, इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि माता पिता की अनुपस्थिति में उसे किसी भी चीज़ में आनंद नहीं था। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि
जब उसको लड़के ने उठा लिया था, उसने एक आदमी ने उसको उठा लिया था और उसने उसको वो सारी चीज़ें दिलाई जिसकी इच्छा उसने अपने माँ बाप से की थी। लेकिन लड़के की अब किसी चीज़ को खाने की इच्छा नहीं थी, किसी चीज़ को लेने की इच्छा नहीं थी, उसकी तो बस एक ही इच्छा थी कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। वैन माने जब, द चाइल्ड नोज जब बच्चे ने जाना या बच्चे को पता चला, डैट दे हैव बीन लॉस्ट कि वे खो चुके हैं। जब लड़के को पता चला कि उसके माता पिता खो चुके हैं तो उसको किसी भी चीज़ में कोई रुचि नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं और बहुत सारी दिक्कत होती है उनको फिर। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे ध्यान से देखेंगे और बहुत ही ईजी भी है। हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेयर। हाउ मिस कैसे, वर मिस होता है था थी थे, द पीपल माने लोग, गोइंग माने जा रहे थे, टू द फेयर माने मेले में। लोग मेले में कैसे जा रहे थे, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि लोग मेले में जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, बैलगाड़ी से जा रहे थे, घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे और पैदल जा रहे थे। तीन ही कंडीशन थी। देखिए, द पीपल वर गोइंग टू द फॉरेस्ट, गोइंग टू फेयर। तो लोग जो थे वो मेले को जा रहे थे थ्रू से, वेरियस मीन्स बहुत सारे साधनों से जा रहे थे। मतलब बहुत सारे साधन होते हैं, मीन्स में साधन होते हैं, यातायात के साधन जो होते हैं, तो बहुत सारे साधनों से जा रहे थे। दे वर गोइंग में जा रहे थे, आइदर बाई ब्लू कार्ड, किससे, बैलगाड़ी के माध्यम से, और बाई राइडिंग हॉर्सेस, और घुड़सवारी के माध्यम से, और ऑन फुट, और पैदल। तो लोग जो थे वो मेला देखने जा रहे थे, वो किससे जा रहे थे, बैलगाड़ी से जा रहे थे, और इसके अतिरिक्त घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, घोड़े पर राइडिंग करके, जैसे कि घोड़ा होता है उस पर ऊपर बैठ के जाते हैं उसको, तो घोड़े बैठ के जाके, और कुछ लोग पैदल जा रहे थे। तो देखो ये थे 5 क्वेश्चन जिनको हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपके समझ में आ गए होंगे। समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को बार बार देखोगे जिससे कि आप समझ में आ सकें। तो देखो हमने जो 5 क्वेश्चन लिए हैं, और देखो मुख्य चीज़ क्या होती है कि आपको इंटरमीडिएट में जो क्या होता है कि इंटरमीडिएट में बच्चा जितना सक्षम हो जाता है कि वो हिंदी की इंग्लिश कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो आपको चैप्टर का अनुवाद, चैप्टर की हिंदी जो है वो अच्छी तरह से याद रखनी है और इन क्वेश्चनों के मीन को समझना है। यदि आपके समझ में क्वेश्चनों का मीन आ जाता है तो अपने माइंड से आप उसकी हिंदी सोच के उसकी इंग्लिश को भी बना सकते हो और आपको मार्क्स भी पूरे के पूरे मिलेंगे। क्योंकि ऐसे जो आंसर होते हैं, जो मेक इन माइंड होते हैं, उन पर मार्क्स पूरे दिए जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही जानकार है, इसीलिए उसने बना के आंसर लिखा है और ऐसे आंसरों पर मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपकी समझ में आ सकें, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।